हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल का टॉपिक है ट्रिगर बाय द टेल ऑन द रेबेलियन इन द शिवसेना। ट्रिगर बाय टेल मतलब कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत डिफ़िकल्ट हो और जिसको मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो उस यहाँ पे बोला गया ऑन द रिबेलियन, जो शिवसेना में जो विद्रोह चल रहा है वहाँ पे पार्टी के जो नेता हैं वो बागी हो गए हैं, मतलब शिवसेना से अलग हो गए हैं और उनके साथ विद्रोह कर रहे हैं। तो वही इस आर्टिकल में यही दिया हुआ है। तो रिबेलियन का मतलब होता है आप किसी पार्टी के किसी ग्रुप के अगेंस्ट जाना, खुद के ग्रुप के अगेंस्ट जाना, एक तरह से बागी होना आप बोल सकते हैं। द रिबेलियन इन द शिवसेना, जो रेबेलियन चल रहा है शिवसेना में, जो शिवसेना एक पार्टी है उसके अंदर वज इन द मेकिंग फॉर वो कब से चल रहा है, काफ़ी दिनों से चल रहा था ये बोला जा रहा है कुछ। एंड डज नॉट अलाउ फॉर ए क्विक फिक्स सॉल्यूशन, और ये इस चीज़ की आज्ञा नहीं दे रहा है कि इसका कोई फिक्स सॉल्यूशन निकले, कोई समाधान निकले। यहाँ पे पार्टी में कुछ नेता हैं शिवसेना की पार्टी में जो उनके ही अगेंस्ट हो गए हैं, बागी हो गए हैं शिवसेना के अगेंस्ट ही। तो वहीं बोला गया है कि ये इसका कोई ये अलाउ नहीं कर रहा है कि यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। विथ ए मेजोरिटी ऑफ द पार्टी लेजिस्लेटर जॉइनिंग ए रिबेलियन लेड बाय एकनाथ शिंदे। मेजोरिटी मतलब काफ़ी की बहुत ज़्यादा पार्टी के जो विधायक हैं वो क्या गए, उन्होंने ज्वाइन कर लिया है ए रिबेलियन जो बागी नेता है एकनाथ शिंदे, उनके नेतृत्व वाले ग्रुप को उनको शामिल कर दिया। बहुत सारे विधायक उनके साथ चले गए, मतलब वो भी बागी हो गए हैं एकनाथ शिंदे की द्वारा, उनके द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है इस बागी होने का। तो वो भी पार्टी के अगेंस्ट चले गए हैं। कौन से? बहुत सारे नेता, पार्टी के बहुत सारे जो विधायक हैं। द शिवसेना अपीयर्स टू बी स्लीपिंग आउट, जो शिवसेना है, जो पार्टी है, शिवसेना पार्टी है, अपीयर्स टू बी स्लीपिंग आउट ऑफ द कंट्रोल ऑफ इट्स चीफ एंड महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे। तो ऐसा लग रहा है शिवसेना, ऐसा लग रहा है स्लीपिंग आउट मतलब हाथ से फिसलती जा रही है, उनके कंट्रोल से बाहर हो रही है। कौन? शिवसेना, जो उनकी पार्टी है, जो उनके किसके कंट्रोल से बाहर हो रही है, जो उनके चीफ हैं, शिवसेना के जो लीडर हैं, चीफ हैं, और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, उनके हाथों से ऐसा लग रहा है कि क्या शिवसेना फिसलती जा रही है, उनके कंट्रोल से बाहर चली जा रही है। द महाविकास अघाड़ी, जो महाविकास अघाड़ी है, द रूलिंग ट्राईपार्टाइट अलायंस ऑफ द शिवसेना। ट्राईपार्टाइट मतलब तीन पार्टियों का अलायंस, गठबंधन। तो जो महाविकास अघाड़ी है, तीन पार्टियों का अलायंस है, किसका? शिवसेना, कांग्रेस एंड द नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी बोल सकते हैं। इज अनरेवलिंग एंड इट इज अनक्लियर व्हाट विल टेक इट्स प्लेस। तो इन्होंने बोला है कि जो महाविकास अघाड़ी है तो ये कोलैप्स हो रही है। कोलैप्स मतलब अनरेवलिंग मतलब क्लियर भी होता है इसका मतलब क्लियर, स्पष्ट, और इसका मीन्स होता है ब्रेकअप होना, ब्रेकअप, टूटना, कोलैप्स होना। तो इन्होंने ये बोला है कि जो महाविकास अघाड़ी है, जो तीन पार्टियों का जो समूह है, अलायंस है, गठबंधन है, वो क्या है? शिवसेना, कांग्रेस और नेशनल पार्टी का, वो क्या हो रही है? अनरेवल हो रही है, मतलब टूट रही है, ब्रेकअप हो रही है, कोलैप्स हो रही है, धीरे धीरे कोलैप्स हो रही है। एंड इट इज़ अनक्लियर, और ये अस्पष्ट है। वट विल टेक इट प्लेस, लेकिन ये स्पष्ट है ये होगा कब, ये कब अलग होगा, कब टूटेगा, ये क्लियर नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हो रहा है, ये कोलैप्स होती जा रही है। द कांग्रेस एंड द एनसीपी हैव प्लेस्ड, कांग्रेस एंड एनसीपी ने क्या किया? प्लेस किया है, मतलब उन्होंने ये आश्वासन दिया, प्लेस किया द कंटिन्यूशन ऑफ देयर सपोर्ट टू द मिस्टर ठाकरे। तो उन्होंने प्लेस किया कि वो अपना सपोर्ट मिस्टर ठाकरे को देंगे, क्योंकि उनके बहुत सारे पार्टी के नेता उनके शिंदे के साथ चले गए, एकनाथ शिंदे के साथ, जो एक बागी नेता हैं। बहुत सारे उनके जो विधायक है, तो उनकी गवर्नमेंट को अब खतरा है क्योंकि उनको जितने विधायक चाहिए होते हैं एक पार्टी बनाने के लिए, एक सरकार में जितने चाहिए होते हैं, तो वो सब बागी हो गए, तो उनकी सरकार को अब खतरा है। तो लेकिन कि कहीं उनकी सरकार गिर ना जाए। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी ने ये क्या प्लेस किया? उनको एक आश्वासन दिया, प्रॉमिस किया कि वो अपना सपोर्ट कंटिन्यू करेंगे मिस्टर ठाकरे को अपना सपोर्ट देते रहेंगे, ऐसा बोला उन्हें। हु हैज़ इन टर्न एक्सप्रेस्ड हिज विलिंगनेस टू स्टेप असाइड,
उन्होंने क्या किया, जिसने मिस्टर ठाकरे ने क्या किया, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। क्या इच्छा जाहिर की? टू स्टेप असाइड इन फेवर ऑफ अनदर लीडर फ्रॉम द पार्टी। तो उन्होंने बोला अगर कोई पार्टीदार लीडर चाहता है तो मैं अपना स्टेप असाइड करता हूँ, मतलब अपने पोस्ट से, सीएम पोस्ट से रिज़ाइन देता हूँ। स्टेप असाइड मतलब किसी पोस्ट से आप रिज़ाइन देना, उसको छोड़ देना, उसी को ना किसी ऑफिस या पोजीशन से, किसी पद से। तो उन्होंने बोला कि मैं इसे, अगर मेरी ये है कि मैं अगर किसी को, कोई पार्टी का लीडर चाहता है उनके फेवर में, मैं अपनी पोजीशन छोड़ देता हूँ, ये उन्होंने बोला। द कांग्रेस हैज़ बीन ऑफर्ड टू प्रोवाइड आउटसाइड support to the government and should it help the Shiv Sena put its house in order। तो इन्होंने बोला, कांग्रेस ने यहाँ तक कि उसने बोला कि हम बाहर से भी आपको सपोर्ट करेंगे गवर्नमेंट को। शुड इट हेल्प, क्या वो ये चीज़ क्या हेल्प करेगी, मदद करेगी जो शिवसेना है, जो उसके घर में जो प्रॉब्लम चल रही है, पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर मीन्स होता है सॉल्व ऑन प्रॉब्लम, अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करना। जो उनके घर में, जो उनके पार्टी में जो प्रॉब्लम चल रही है, क्या इससे वो हो जाएगी, सही हो जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, ये यहाँ पे बोला गया है। तो वो कौन है? मिस्टर ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो सीएम है अभी, उनकी पार्टी के बहुत सारे नेता बागी हो गए हैं, बहुत सारे विधायक बागी हो गए हैं। वो एकनाथ शिंदे के उसमें चले गए, उनके गुट में चले गए हैं। तो यहाँ पे कांग्रेस उनको और एनसीपी उनको एक प्रॉमिस करेगी, हम आपको सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस ने तो ये भी बोला कि हम आपको बाहर से भी सपोर्ट करेंगे। मिस्टर ठाकरे ने क्या बोला कि अगर कोई नेता चाहता है, कोई अपने पार्टी के फेवर में, मैं इस पद से रिजाइन देने के लिए भी तैयार हूँ, ये उन्होंने बोला। मिस्टर शिंदे अंटिल ही टर्न रेबल, मिस्टर शिंदे जो बागी हो चुके हैं, जिनके नेतृत्व में ये सब चल रहा है, एकनाथ शिंदे, उन्होंने क्या बोला, अंटिल ही टर्न, जब तक वो रेबल नहीं हुए, जब तक वो बागी नहीं हुए थे, वो जी की सेना लीडर, बहुत इम्पोर्टेंट लीडर थे, बहुत ही बड़े नेता थे। कौन से? शिवसेना में बहुत बड़े नेता थे और बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, तब तो वो बागी नहीं थे। एंड हैज़ काउज्ड हिज रेबेलियन, और उन्होंने इन आइडियोलॉजिकल टर्म्स, तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने अब काउच किया, मतलब एक्सप्रेस करना कोई चीज़, उन्होंने बताई कि उन्होंने विद्रोह क्यों किया, वो बागी क्यों हुए, क्योंकि आइडियोलॉजिकल टर्म्स, जो उनकी आइडियोलॉजी है, शिवसेना की जो आइडियोलॉजी थी, उस पर वो खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी से, जो शिवसेना का एक अलग ही आइडियोलॉजी थी उनकी हिंदुत्व को लेके, वो उनसे पीछे हट गए, ये इन्होंने बोला है। द शिवसेना हैज़ ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम इट्स हिंदुत्व, ड्रिफ्टेड अवे मतलब इसको, मतलब उन्होंने छोड़ दिया, इनको ड्रिफ्ट अवे कर दिया अपना, जो उनका हिंदुत्व का जो आइडियोलॉजी थी, हिंदुत्व मॉर्निंग्स में होता है किसी बोर्ड को बांध के रखना ताकि वो मूव ना कर सके। आप उनकी जो हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी थी, उनकी हिंदुत्व के उससे ही चलते थे। उन्होंने क्या कर दिया, उनका कहना है मिस्टर सिंधे का कि इन्होंने इस चीज़ से ये हट गए, साइड हो गए, उन्होंने छोड़ दिया, इग्नोर कर दिया किसको, हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी थी। इस वजह से इन्होंने क्या किया, अपना विद्रोह किया, मीन्स अपना बागी हुई है। बाय अलाइन में किस हिंदुत्व के उससे क्या, आइडियोलॉजी से क्या हुए, दूर भागे, कैसे? बाय अलाइन विथ, किसके साथ अलाइन मतलब सपोर्ट करना, एक तरह किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसके साथ? एनसीपी और कांग्रेस के साथ, कांग्रेस अकॉर्डिंग तो उन्होंने जो अलायंस बनाया, जो गठबंधन किया एनसीपी और कांग्रेस के साथ, उन्होंने क्या हिंदुत्व के जो आइडियोलॉजी है उसके साथ खिलवाड़ किया। इन्होंने ये कहा है हमारी जो हिंदुत्व की एक अलग पहचान है शिवसेना की, उसके साथ उनकी जो आइडियोलॉजी रही है हमेशा से, उससे इन्होंने ड्रिफ्ट अवे किया, मीन्स इसको साइड में रख दिया, अपनी हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी है, इसलिए उन्होंने रिबेल किया, इसलिए उन्होंने बागी हुए हो। अकॉर्डिंग टू मी, उनके अनुसार, मिस्टर ठाकरे हैज़ रिस्पॉन्डेड बाय रिट्रेटिंग हिज स्टेटफेस्ट कमिटमेंट। मिस्टर ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे सीएम है, उन्होंने इस रिस्पॉन्ड किया, मतलब अपनी प्रतिक्रिया ये दोहराते हुए, रिट्रेटिंग मतलब दोहराना, अगेन कोई चीज़ दोहराना, हिज स्टीटफास्ट मतलब पूरा दृढ़, अडिग बोलते हैं ना, दृढ़ निश्चय, अडिग कमिटमेंट। उन्होंने फिर दोहराया मिस्टर ठाकरे ने कि
हमारा जो कमिटमेंट है हिंदुत्व को लेके वो वैसा का वैसा ही है, अडिग है, वो कभी चेंज नहीं होने वाला। इज़ एन इमोशनल अपील, और अपने पार्टी के एमएलए से क्या एक इमोशनल अपील की, एक रिक्वेस्ट की टू कि आप साथ रहें, बिल्कुल हमारे साथ रहे। जो उनकी पार्टी के विधायक हैं, एमएलए हैं, वो बागी हो रहे हैं, तो वो अपने पार्टी के नेताओं से वो क्या करें, एक इमोशनल अपील कर रहे हैं कि आप बिल्कुल साथ रहें, आप जाएं ना, इनका कहने का मतलब। बट डैट सीम्स टू हैव डन लिटल टू सूथ फ्रेड नर्व्स। तो उन्होंने बोला लेकिन ये सब चीज़ें जो उन्होंने एक अपील की है और रिस्पॉन्ड किया है इस सब चीज़ों में कि हमारा कमिटमेंट हिंदुत्व लेके है, ये क्या कर रहा है, ये ऐसा लग रहा है, ये ऐसा प्रतीत हो रहा है, बट डैट सीम टू हैव डन लिटल, ये बहुत कुछ भी नहीं है। टू सूथ मतलब शांत करना, फ्रेड मतलब एनॉयड, जो परेशान है, इन द पार्टी, जो परेशान है, जो लोग पार्टी में परेशान है या एनॉयड है इस चीज़ को लेके, तो उसको शांत करने के लिए कुछ भी नहीं है, एक तरह से कुछ भी नहीं है। इसका शांत करने से ये कुछ नहीं कर सकता, शांत नहीं हो सकता है। एंड मोर लीडर्स आर फ्लॉकिंग टू द फ्लॉकिंग मतलब मूव करना, ये कम टूगेदर। और बहुत ज़्यादा, और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नेता और भी उस वाले गुट में जा सकते हैं, जो मिस्टर शिंदे के गुट में जाते हैं, उनके फेवर में जा सकते हैं यहाँ से दुआ, और बहुत सारे पार्टी के नेता वो भी रिबेल कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। द MVA अलायंस वॉज फॉर्म्ड आफ्टर मंथ्स ऑफ मैकेनाइजेशन। ये जो MVA बना, ये अलायंस बना 3 पार्टियों का, ये बहुत ज़्यादा राजनीतिक मतलब दांव पेच के बाद बना, बहुत ज़्यादा दांव पेच के बाद बना। मैकेनाइजेशन मतलब राजनीति के दांव पेच के, मतलब बहुत ज़्यादा मंथ लग गए इसको बनने में। मतलब जो अलायंस बना शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का, इंक्लूडिंग द ड्रामेटिक स्वेयरिंग इन ऑफ ए शॉर्ट लिव्ड गवर्नमेंट। उसमें क्या क्या शामिल है, जो ड्रामेटिक स्वेयरिंग, उनकी शपथ समारोह हुआ, जो किसका, भारतीय जनता पार्टी का, और बहुत ही कम टाइम तक उनकी गवर्नमेंट चली, शॉर्ट लिव्ड में बहुत कम टाइम तक चली। एंड एक सेक्शन ऑफ द एनसीपी डेट रिटर्न टू द पार्टिकुलर, और जो एनसीपी है वो क्या हुई, वापस आई पार्टी में क्विकली, रिटर्न टू द पार्टी क्विकली, और वो दोबारा से सत्ता में आ गई, एक तरीके से उसकी वापसी हुई एनसीपी की। तो ये MVA जो अलायंस बना था, जो तीनों का अलायंस बना था, गठबंधन बना था, तो इसमें बहुत ज़्यादा दांव पेच, काफ़ी मंथ लगे इसको बनने में। द बीजेपी जी वेटिंग फॉर द अपॉर्चून मोमेंट। बीजेपी क्या कर रही थी, इस चीज़ का बहुत टाइम से क्या कर रही थी, इस चीज़ का वेट कर रही थी, इस अवसर का वेट कर रही थी, टू मेक इट्स नेक्स्ट, ताकि वो अपना नेक्स्ट मूव उनका क्या है, वो अपना नेक्स्ट चाल क्या है वो चल सके। आफ्टर यूजिंग इट्स गवर्नमेंट्स इन गुजरात एंड असम टू अबेट मीन्स होता है इंसाइट करना, भड़काना, एनकरेज करना। उन्होंने क्या जो गुजरात और असम में जो सरकारें हैं उनकी, उसको यूज़ करके रिवोल्ट को क्या करने की कोशिश की, भड़काने की कोशिश करी, और ज़्यादा एंकरेज करने की। रिवोल्ट मतलब जो ये विद्रोह चल रहा है उसको भड़काने की कोशिश की, ये यहाँ पे बोला जा रहा है। द सेना सिवियर्ड इट्स टाइज मतलब डिस्कनेक्ट, सिवियर्ड मीन्स होता है किसी से अपने रिश्ते तोड़ देना। जो शिवसेना है उसने अपने टाइज क्या कर दे, तोड़ दे किसके साथ, जो उनका लॉन्ग टर्म पार्टनर था, बहुत लंबे टाइम से बीजेपी और शिवसेना एक साथ ही थे, तो उनका इतना लंबा समय का टाइम उन्होंने, जब वो सत्ता में आई, मतलब जब उनकी सरकार बनी, जब उन्होंने अलायंस बनाया, तो इनसे इन्होंने पूरा रिश्ता तोड़ दिया, अपना रिलेशनशिप इतना लंबे टाइम का वो तोड़ दिया। इवन ओवर लुकिंग दियर आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग ऑफ हिंदुत्व, और ऊपर से उन्होंने ये चीज़ भी, उनकी जो है आइडियोलॉजिकल बॉन्डिंग है, एक उनका आइडियोलॉजी है हिंदुत्व रिलेटेड, तो उसको भी उन्होंने क्या कर दिया, साइड में रख दिया, ओवरलुक किया, इग्नोर किया। टू रिक्लेम मतलब रिकवर, इरोडिंग मतलब जो ख़त्म होता जा रहा है। क्यों उन्होंने ये सब चीज़ें किया, अपने बीजेपी से अपना रिश्ता तोड़ दिया, और जो हिंदुत्व की उसकी आइडियोलॉजी है उसको भी साइड पे कर दिया, ताकि वो सत्ता पे दोबारा आ सके, और जो उसकी स्टेट पॉलिटिक्स में उसकी जो प्राइमेसी है, मतलब उसका जो दबदबा है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, धीरे धीरे कम हो रहा था, उसको रिक्लेम करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए, उसको दोबारा वापस पाने के लिए उसने ये सब किया। किसने, शिवसेना ने।
डिस्पाइट द आइडियोलॉजिकल मिसमैच अमंग द अलाई, डिस्पाइट उनकी जो वैचारिक, जो उनकी सोच है, जो उनके विचार हैं, वैचारिक तौर पे जो अलग अलग अलाइज, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उनकी अलग अलग एक सोच है, अलग आइडियोलॉजी है, उनके अलग अलग, डिस्पाइट मीन्स के बावजूद, अलग अलग आइडियोलॉजी होने के बावजूद उनके मिसमैच करते हैं आइडियोलॉजी, मतलब सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी है। अलाइज जो भी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, द एमवीए पार्टनर, जितने भी ये अलायंस हैं, एमबी पार्टनर्स हैड कंपल्सन टू स्टे, उनकी मजबूरी थी। कंपल्सन मतलब कोई चीज़ आप करना नहीं चाहते हो लेकिन आपको करना पड़ रहा है, उनकी ये मजबूरी थी कि वो एक साथ रहे। अनटिल द रेस्टमेंट विद इन द सेना स्नोबॉल टू चैनल द अथॉरिटी ऑफ द ठाकरे फैमिली। तो उनकी किसके बावजूद उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती थी, तब भी उन तीनों ने गठबंधन बनाया और वो एक तरह से उनकी मजबूरी थी ताकि वो एक साथ रहे। अनटिल द, जब तक, तब तक रहे जब तक, अनटिल द रेस्ट रिसेंट, मतलब नाराजगी बोल सकते हैं। अनटिल द रेस्टमेंट विद इन द सेना स्नोबॉल्ड मतलब ग्रो क्विकली, कोई चीज़ बढ़ना, इंक्रीज होना। जब तक शिवसेना के अंदर जो रेस्टमेंट वो बढ़े ना, टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द, जब तक वो ठाकरे फैमिली को कोई चैलेंज ना करे तब तक, ये इन्होंने बोला। दिस क्राइसिस हैज़ बीन इन द मेकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ये चल रहा है, ये क्राइसिस चल रहा है, ये बहुत टाइम से चल रहा था। एंड द सीएम्स ब्लाइंड ट्रस्ट इन द लॉयल्टी ऑफ हिज वॉरियर्स, और जो सीएम का उद्धव ठाकरे का, तो उनका ब्लाइंड ट्रस्ट था, वो बिल्कुल अंधविश्वास करते थे, बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे अपने भी जितने भी एमएलएज हैं, विधायक हैं, हैज़ टर्न आउट टू बी मसले, वो ऐसा लग रहा है कि वो मिसप्लेस किया गया, मतलब वो उन्होंने गलत विश्वास किया उन पर। टू बी फेयर, सच कहूँ तो दीज एमएलए हैड बीन कंप्लेनिंग अबाउट, सच कहूँ तो ये जो भी एमएलए उनसे बागी हुए हैं वो कंप्लेन कर रहे थे अबाउट लैक ऑफ एक्सेस टू द चीफ मिनिस्टर, कि उनका चीफ मिनिस्टर से संपर्क नहीं हो पाता था, उनका एक्सेस नहीं हो पाता था, उनकी कमी थी उनको। एंड हिज सन, और उनके सन जो मिनिस्टर आदित्य ठाकरे, उनसे इनका संपर्क नहीं हो पाता था, मतलब उनसे बात नहीं हो पाती थी, इतनी पहुंच नहीं थी उनकी। तो जो भी एमएलए हैं उनका ये कंप्लेन है। द जूनियर ठाकरे अटैम्प्ट्स टू रिशेप द, जो जूनियर ठाकरे मतलब आदित्य ठाकरे उनके बेटे ठाकरे, अटैम्प्ट उनका जो प्रयास था टू रिशेप द पार्टी एज मोर पैलेटेबल, तो अपनी पार्टी को रिशेप करना, दोबारा कोई चीज़ दोबारा सूर्य से स्टार्ट करना, बनाना कोई चीज़ मोर पैलेटेबल मतलब सेटिस्फैक्ट्री, संतुष्ट करना, एज मोर पैलेबल टू द अपर क्लास सेंसिबिलिटीज, जो भी अपर क्लास मतलब जो उनकी पार्टी के बड़े नेता हैं, जो भी हैं अपर क्लास, उनकी भावनाओं को सेटिस्फाई करना, उनका जो ये अटैम्प्ट था, ये प्रयास था। डिस्टर्ब द रस्टिक, इस चीज़ को क्या कर दिया, इनका जो ये अटैम्प्ट था, ये प्रयास का, उसको और ज़्यादा रस्टिक मतलब अपीरियंस, तो उसको और ज़्यादा क्या कर दिया, और ज़्यादा बढ़ा दिया, और ज़्यादा डिस्टर्ब किया जो पार्टी में भी जो भी चल रहा है, कि वो जो भी अपर क्लास के जो भी नेता थे या कोई एमएलए थे, उनको सेटिस्फाई करने में लगे हुए थे। कौन? जूनियर ठाकरे। ऑफन रेस्टिव पार्टी, ऑफन मतलब अक्सर, रेस्टिव पार्टी मतलब टेंस पार्टी, परेशान, टेंस बेस, ऑफन रेस्टिव पार्टी बेस डेट यूज टू बी केप्ट ऑन ए कॉन्स्टेंट बॉयल बाय हिज ग्रैंडफादर एंड पार्टी फाउंडर बाल ठाकरे, जो उनकी जो पार्टी था उसका जो बेस था अशांत रहा है उनकी पार्टी का बेस, और किसके द्वारा उनके जो ग्रैंडफादर हैं आदित्य ठाकरे के, उनके द्वारा हमेशा कांस्टेंट बॉयल में रखा जाता था, और जो पार्टी के फाउंडर भी थे तो कौन? बाल ठाकरे। मिस्टर शिंदे इज वन ऑफ द वेरी फ्यू मास लीडर्स इन सेना, मिस्टर शिंदे जो अभी बागी हो गए हैं वो बहुत बड़े, उनमें से बहुत कम लोगों में से ही एक ऐसे बहुत अच्छे नेता मतलब बड़े नेता थे। आफ्टर द ठाकरेज के बाद उनका काफ़ी दबदबा है एक तरीके से। ही इज़ परसीव टू बी एक्सेसिबल, उनको माना जाता है ये एक्सेसिबल है। परसीव्ड मतलब थिंक करना, अंडरस्टैंड करना। एक्सेसिबल मतलब उनसे बात की जाती है, उनसे संपर्क किया जा सकता है। एंड होल्ड स्वे इन 2 डिस्ट्रिक्ट, उनका होल्ड स्वे मीन्स कंट्रोल करना, किसी एरिया में कंट्रोल होना, कंट्रोल इन एन एरिया। इन 2, उनका काफ़ी दबदबा है 2 डिस्ट्रिक्ट में, नेबरिंग मुंबई
मुंबई के नेवर में ऑलमोस्ट 6 म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में उनका दबदबा है एंड एन इक्वल नंबर ऑफ स्मॉलर लोकल बॉडी, उसमें उनका काफ़ी दबदबा है, काफ़ी इन्फ्लुएंस है। ही फेल्ट साइडलाइन इन द न्यू स्कीम ऑफ द थिंग्स, उन्होंने ऐसा बोला, उन्होंने ऐसा बताया कि उनको साइडलाइन किया गया, इग्नोर किया गया जो अभी चीज़ें चल रही हैं उसमें। एंड वॉज वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू स्ट्राइक, और वो क्या कर रहे थे, एक अच्छे समय का वेट कर रहे थे ताकि वो स्ट्राइक कर सके, मतलब हमला कर सके, एक तरह से किसी को हमला मीन्स जवाब दे सके, आप बोल सकते हो। दिस सेना इज एट क्रॉस रोड, क्रॉस मतलब चौराहे पे, या दो रोडों के बीच में उसको बोलते हैं। कुड इवन हेड टू डेड एंड, और इन्होंने बोला ये सेना, अब शिवसेना क्या है, चौराहे पे खड़ी है और वो क्या है और कहाँ की ओर बढ़ रही है, डेड एंड की ओर, जहाँ से आगे कोई फर्दर प्रोग्रेस हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा पॉइंट जहाँ आगे आप बढ़ ही नहीं सकते। तो इस चौराहे पे कौन, शिवसेना खड़ी है और जहाँ वो आगे से बढ़ नहीं सकती है। तो ये बहुत वो है शिवसेना के लिए, काफ़ी मुश्किल भरा अभी टाइम है कि वो अपनी गवर्नमेंट को कैसे बचाती है, क्योंकि आधे से ज़्यादा उनके नेता बागी हो गए हैं। तो यही इस आर्टिकल में दिया है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।